हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसका शेयर अभी लगभग 100 रुपये के आसपास चला था। 100 रुपये के आसपास इसका शेयर चला था और अभी जो इसका शेयर है वो लगभग 82 के अराउंड आ चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम सारी बात करेंगे। फंडामेंटल इसके, क्या कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं, कितनी प्रॉफिट हुई है, क्या सब जो भी है, और कित कंपनी आगे बढ़ सकती है या अभी और कंपनी में गिरावट होगी, सब सारी बातें हम वीडियो में आगे करेंगे। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यदि हम कंपनी की लोन बुक और डिपॉजिट के बारे में बात करें तो जो उसकी ग्रोथ है वो लगभग 37% की रही है। लगभग क्या 37% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। और कासा की जो मिक्सिंग है वो क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली 46.8% की इसमें रही है। ठीक है, कासा मतलब कि करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट रहती है वो होता है कासा। यदि हम इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें देखें तो जो उसकी नेट प्रॉफिट है वो लगभग 18% से इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 716 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में कितनी थी, 605 करोड़ की थी एक साल पहले। ठीक है, यदि नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि लेंडर से आई है वो उसमें 30% की बढ़ोतरी हुई है 4287 करोड़ की, जो कि पिछले साल कितनी थी, वो जो पिछले क्वार्टर में थी वो कितनी थी, 3286 करोड़ थी सेम क्वार्टर में। ठीक है, पिछले साल के। यदि हम आगे एनपी की बात करें, क्योंकि जो बैंक है उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो एनपी का होता है। यदि एनपी किसी बैंक का अच्छा है, कंपनी अपना जो पैसा दे रही है उसको वापस ले पा रही है, तो वो बैंक आगे अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो कंपनी की यदि हम एनपीए की बात करें तो एनपीए जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की वो 2.04% है, जो कि पहले कितनी थी, 2.96% थी। मतलब जो पहले एसेट जो क्वालिटी थी कंपनी की 2.96% पे थी, अब कितनी, अब कम हो गई है, 2.04% पे आ गई है। तो ये अच्छी बात है। जो बैंक का नेट एनपीए है, ठीक है, नेट एनपीए क्वार्टरली स्टोर वो क्या है, 0.68%, मतलब 1% से भी कम एनपीए बैंक का रह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। पहले भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं था, 1.03% था, जो वैसे ही अच्छा माना जाता है। यदि 3% से कम एनपीए होता है तो वो भी अच्छा माना जाता है, और ये तो अभी 1% से भी कम आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इसका एनपीए है, मतलब जो ये पैसा दे रही है बैंक उधार, वो लगभग सारा पैसा वापस आ रहा है। ठीक है, यदि हम आगे बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो कंपनी के फंडामेंटल आप देख सकते हैं। मार्केट की कंपनी की 57,870 करोड़ की है। करंट प्राइस 81.8 रुपीज़ चल रहा है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है आज रेट और बढ़ गए हों, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब और रेट बढ़ गए हों। स्टॉक का जो पी है वो 19 का पे चल रहा है। और यदि स्टॉक का 10 ईयर पी और 5 ईयर पी देखेंगे और 3 ईयर पी देखेंगे तो मतलब जो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। बहुत ज़्यादा क्या बढ़ी नहीं है, जहाँ 10 साल पहले थी जो वैल्यूएशन कंपनी की वही आज है। मतलब अभी क्या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन, जैसे कि IRFC की देखेंगे उसकी 85% जो मार्केट वैल्यूएशन है वो अभी सिर्फ 2 से 3 महीने में बढ़ी है। ठीक है, कंपनी पर डेट देखेंगे, वैसे बैंक के हिसाब, बैंक में डेट हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक्स हैं तो उन पे सारी जो बैंक्स हैं उन पे डेट रहता ही है, चाहे उनका एनपीए कितना भी हो कितना भी नहीं हो। ठीक है, कंपनी का ROC 6.59% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ROE जो कंपनी का है वो 10.6%, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। 15% से कम हो वो अच्छा नहीं माना जाता है, बट 10% से ऊपर है, 15% के बीच में है तो ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, और कंपनी का जो 52 वीक हाई एंड लो है वो है 101 रुपये और 52 रुपये। ठीक है, आगे यदि हम इंट्रिंसिक कंपनी की वैल्यू की बात करें तो हम 92.2 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू, और फेस बुक वैल्यू की बात करें तो 39.1 रुपीज़ है। ठीक है, आगे हम यदि कंपनी के चार्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो इसी रेंज में बहुत टाइम से घूम रहा है। ठीक है, इस रेंज में बहुत टाइम से घूम रहा है ये, और यदि ये नीचे इस रेंज को तोड़ता है, नीचे यदि इस रेंज को तोड़ता है तो लगभग ये 70 रुपये के आसपास आ सकता है। इसका प्राइस 70 से 75 रुपये इसका आ सकता है यदि ये इस रेंज को तोड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और यदि ऊपर इस रेंज को तोड़ता है ये, तो फिर ये फिर से 100 रुपये के प्लस ये स्टॉक आराम से जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी संभावना है, क्योंकि कंपनी का जब नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, डिपॉजिट भी बढ़ रही है, कासा जो डिपॉजिट है वो भी बढ़ रहा है, तो जो कंपनी का शेयर है वो नीचे आने की बहुत ही कम संभावना है, ऊपर आने की ज़्यादा संभावना है। तो यदि आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी देखते हैं तो ये आगे बोलते हैं इसको कि ये IDFC बैंक, ICICI बैंक की तरह कंपनी ग्रोथ कर सकती है। यदि हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसमें दिसंबर की भी आ चुके हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि लगभग जो इसकी जो रेवेन्यू है वो लगभग बढ़ता जा रहा है, लगभग क्या बढ़ता ही जा रहा है, सॉरी, नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में ग्रोथ हो रही है। तो देख सकते हैं कि बिजनेस में कंपनी के में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो शेयर की प्राइस है वो तो कंपनी, जो लोग जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो गिरती है, जब लोग खरीदते हैं तो बढ़ती है, तो बस वही चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहेगा। लेकिन कंपनी के बिजनेस में या कोई और चीज़ में ऐसा कोई खराबी नहीं आई है अभी, जिस वजह से कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा एकदम धड़ाम हो जाए या बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर बढ़ जाए। धीरे धीरे कंपनी आराम से ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, यदि हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट वो भी दोनों में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और
इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी कंपनी की चीज़ें रहती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एनपी है वो भी बहुत कम है, 1% से भी कम है, ठीक है। 1% से भी कंपनी का एनपी कम है। और बाकी नेट इंटरेस्ट इनकम सब चीज़ें जो डिपॉजिट है, कासा वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इसका जो रेट है वो लगभग 90 रुपये या 100 रुपये के आसपास बहुत जल्दी ही जा सकता है। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करके रहना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। बट मेरे कहने या किसी और के कहने पर आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। पहले जो भी आपका सलाहकार हो, जिससे भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो आपका, उससे जैसे आप सलाह लेते हैं तो उसकी आप एक बार सलाह ले लें, तभी इसमें इन्वेस्ट करें। थैंक यू।